Dear all, in today's session, I'm going to discuss some vocabulary with you. As all of you know, vocabulary plays very integral role for ensuring that all of us are going to get effective communication skill and qualify जॉब विथ गुड मार्क्स. ठीक है, तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए ही वोकेबलरी का बड़ा रोल है. इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली, English plays very vital role. So in though these all spheres of life, English has its great importance, right? So हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर कुछ वर्ड को जो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल होगा हमारे एग्जामिनेशन को लेके. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में करीब 2 लाख वर्ड है. ठीक है, 1,72,000 के आसपास वर्ड है, तो करीब 2 लाख रखते हैं. 2 लाख वर्ड है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई वर्ड ऐड होता जाता है, लेकिन हम सारे वर्ड याद नहीं कर सकते. सो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि आई टेक यू टू एटलीस्ट 10,000 वर्ड्स, है ना. स्पेशली ऐसे वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन और स्पोकन के लिहाज से, तो हम उन सही वर्ड को डिस्कस करेंगे आपके साथ. मेरी कोशिश होगी कि सारे वर्ड का एप्लीकेशन बताऊं, और आप क्या करेंगे, आप एक नोट कॉपी लेके उसको लिखिए. राइट, इफ़ वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा. शॉर्टकट में कोई उपाय नहीं है, शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको उस पर वर्क करना ही होगा, है ना. चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वर्ड हियर इज एड ओवरसी. भाई, ओवरसी का मतलब होता है एडमिनिस्टर करना. क्या करना? एडमिनिस्टर करना. आपने सुना होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है. क्या काम है उनका? उनका काम है मैनेज करना. क्या काम करना है? मैनेज करना. तो भाई, ओवरसी करना मतलब होता है वॉच करना और मैनेज करना. ठीक है, देखना. तो मैंने एक मैनेजर रखा है ओवरसी करने के लिए. क्या करने के लिए? ओवरसी करने के लिए. क्या ओवरसी करेगा वो हमारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओवरसी करेगा. मतलब आई हैव हायर्ड अ मैनेजर टू ओवरसी आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ओवरसी करने के लिए एक मैनेजर को हायर किया है. मतलब देख रेख करने के लिए मैं मैनेजर को रखा है. उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड समझ में आ गया. ओवरसी मतलब एडमिनिस्टर करना, वॉच करना, देख रेख करना. सेकंड जो वर्ड हमारे पास है वो है इनकन्क्लूसिव. भाई देखो, ये जो वर्ड है ना, एक कंक्लूजन से लिया गया है. कहाँ से लिया गया? कंक्लूजन से लिया गया. भाई, तो कंक्लूजन मतलब होता है क्या, है ना, जिसका कंक्लूजन निकले. राइट, तो अगर कंक्लूजन ही ना निकले तो क्या हो जाएगा वो? इनकन्क्लूसिव. अगर किसी चीज़ का कंक्लूजन ना निकले तो क्या हो जाएगा? अनक्लियर. दो टीम के बीच में मैच हो रहा है, मैच अगर टाई हो गया तो रिजल्ट कैसा रहा? अनक्लियर. मतलब द रिजल्ट वॉज इनकन्क्लूसिव. ठीक है, इनकन्क्लूसिव रिजल्ट होना मतलब रिजल्ट कैसा था? इनकन्क्लूसिव था, क्लियर नहीं था कि कौन जीता कौन हारा. ठीक है, टाई हो गया. एम्पलीफाई. एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना. देखो, इसका एप्लीकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं. अगर आप खाना बनाते हैं तो यू कैन एम्पलीफाई द फ्लेवर्स ऑफ फूड. राइट, तो आपने एम्पलीफाई किया फ्लेवर ऑफ फूड को. एम्पलीफाई कर सकते हैं आप सिग्नल को. एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप एम्पलीफाई करते हैं, स्पेशली अगर इसका एप्लीकेशन रीडिंग और राइटिंग के केस में किया जाए, तो रीडिंग और राइटिंग के केस में इसका मतलब होता है टू स्पीक और राइट समथिंग इन डिटेल. इफ़ यू आर स्पोकन टू राइट ऑन कोविड-19 इम्पैक्ट, यू हैव रिटन और यू हैव एम्पलीफाइड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. एम्पलीफाइड का मतलब क्या हुआ? आपने लिखा है इंक्रीज, बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है, डिटेल में लिखा है. तो एम्पलीफाई का मतलब होता है डिटेल में लिखना और डिटेल में बोलना. और इसका एक नाउन है एम्पलीफिकेशन. ठीक है, सेम वर्ड है, इसका भी मतलब होता है इंक्रीज. नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट. का मतलब होता है कैंसिल करना, हटा देना. हमने पढ़ा था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, एब्रोगेशन ऑफ सिस्टम. वी कैन एब्रोगेट अ ट्रीटी, वी कैन एब्रोगेट एन एग्रीमेंट. तो हम बहुत सारी चीज़ों को एब्रोगेट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं. हमने एक एग्रीमेंट किया आपके साथ, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? एब्रोगेट करता हूँ. एब्रोगेट करता हूँ मतलब क्या करता हूँ? मैं उनके साथ कैंसिल करता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ, हटा देता हूँ. ठीक है जी. तो एब्रोगेट का जो नाउन है क्या है जी? एब्रोगेशन. समझ में आ रही बात? तो एब्रोगेशन इसका क्या हो जाएगा? नाउन है. एब्डिकेट का मतलब होता है रिज़ाइन करना, छोड़ देना, है ना. अगर हम एब्डिकेट करते हैं अपने जॉब को, इफ़ वी एब्डिकेट आवर जॉब, मतलब ये कि वी रिज़ाइन फ्रॉम आवर जॉब. हम कोई जॉब को क्या करते हैं? रिज़ाइन कर देते हैं. तो एब्डिकेट से एक वर्ड बना है एब्डिकेशन, है ना. एब्डिकेशन भी उसी का मतलब होता है. एब्डिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिजिग्नेशन. क्या करना? रिजिग्नेशन. स्पेशली अपने पद का त्याग करना इज़ एब्डिकेट. ऐसे याद रखना है. एब्डिकेट का मतलब होता है पद का त्याग करना, रिज़ाइन करना, है ना. ही एब्डिकेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज जॉब. उसने एब्डिकेट किया अपने जॉब को.
नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे है ट्रंकेट लिखा हुआ है। ट्रंकेट मैंने आज डिस्कस किया था हिंदी एडिटोरियल में। ट्रंकेट का मतलब होता है करटेल करना, मतलब कम करना, छोटा करना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? टेल का मतलब होता है, सपोज करो कि टेल को क्या किया, कट कर दिया मैंने, तो टेल को क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। तो अगर टेल को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो करटेल मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो करटेल का एप्लीकेशन हम टाइम और एक्सपेंसेस के साथ भी करते हैं। यू कैन करटेल योर टाइम एंड यू कैन करटेल योर एक्सपेंसेस। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 10 दिन का समय है कोई पिकनिक पे जाने के लिए, लेकिन भारी बारिश हो जाने के कारण आपको उस 10 दिन के समय को कम करके 5 दिन करना पड़ा, तो उसको हम करटेल कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। मतलब जो पहले से ऑलरेडी है उसमें कमी कर सकते हैं। तो ट्रंकेट का मतलब होता है कमी करना, छोटा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका, संदेह और डर। ठीक है, तो एप्रीहेंशन कहाँ से बना भाई? एप्रीहेंशन बना है एप्रीहेंड से। एप्रीहेंड क्या होता है? एप्रीहेंड का भी सेम मतलब होता है। एक एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट करना भी होता है, मतलब नैब, किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार करना इज ऑल्सो एप्रीहेंड। अब एप्रीहेंड का जो नॉन बनाते हैं वो बनता है एप्रीहेंशन। इसका मतलब अरेस्ट, फियर और सस्पिशन भी होता है। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका और संदेह। ठीक है जी, तो एप्रीहेंशन समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग खर्च नहीं करना चाहते, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको एप्रीहेंशन होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में, तो पैसे हो सकते हैं हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाए और मैं उसको रिकवर ना कर पाऊँ। तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर। 10 नंबर का जो वर्ड है हमारे पास वो है ट्रैजेक्ट्री। ट्रैजेक्ट का मतलब होता है ट्रांसमिट करना। क्या करना? ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट मतलब होता है मतलब कम्युनिकेट कर जाना। ठीक है, जैसे अभी ट्रांसमिशन हो रहा है इसका कोविड-19 का, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे में, तो इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब उसी वर्ड से बना है ट्रांजेक्ट्री। ट्रांजेक्ट्री का मतलब होता है ट्रांसमिशन और प्रोग्रेशन, मतलब उसको प्रोग्रेस होना। ट्रांजेक्ट्री जो अभी ट्रांजेक्ट्री ऑफ आप बोल सकते हैं ट्रांजेक्ट्री ऑफ कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आर नॉट इन्फॉर्मिंग द लोकल गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सो ऐसे क्या हो रहा है ना कि इसका ये जो डिजीज़ है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिशन में आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी पे, दूसरे आदमी से तीसरे, और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जगह का रूप ले रहा है। ठीक है जी, तो ट्रांजेक्ट्री का मतलब होता है प्रोग्रेशन और उसमें लगातार ट्रांसमिशन होना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को और भी बदतर बनाना, है टू मेक समथिंग वर्स। एग्रावेट करना, सिचुएशन को और भी बुरा बनाना। स्नोबॉल का मतलब होता है इंक्रीज वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का स्नोबॉल होना। जैसे कोविड-19 के पेशेंट जो है स्नोबॉल्ड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना। स्नोबॉल वर्ब के जैसा यूज होता है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड हियर इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? बोला कि मैंने कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना भाई, वो एकदम एब्स्ट्रूज थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन थे क्या थे, टफ थे, डिफिकल्ट थे, कॉम्प्लेक्स थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, इसलिए क्वेश्चन कैसे थे, एब्स्ट्रूज थे। तो आज के बाद जो कोई अगर पूछता है कि एब्स्ट्रूज का क्या मतलब होता है, तो हम बोलेंगे हार्ड टू सॉल्व। यहाँ पे एक वर्ड है एक्रीमनी। देखिए इसमें ना एक्री, शुरू में एक वर्ड लिखा है एक्री, एक वर्ड लिया गया एक्रीड से। एक्रीड का मतलब होता है अनप्लेजेंट। हमने बोला ना एक्रीड का मतलब होता है अनप्लेजेंट। अगर कोई आदमी आप पे एक्रीड कमेंट्स करता है, इसका मतलब उसका कमेंट कैसा है, अनप्लेजेंट है। ठीक है, अगर कोई एक्रीड कहीं से एक्रिड स्मेल आता है तो वो अनप्लेजेंट है। तो एक्रीमनी होने का मतलब हुआ आपके अंदर में एंगर है और बिटरनेस है। आपके साथ अगर हमारा रिलेशन एक्रीमोनियस है, अगर हमारा रिलेशन कैसा है, एक्रीमोनियस है, इसका मतलब हमारा रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं है। वी हैव फाइटिंग सम रिलेशन, मतलब ऐसी रिलेशन जहाँ पे हमेशा फाइटिंग वाइटिंग होती रहती है, क्वारलसम स्थिति है हमारी। तो जैसे बोला ना कि दे आर लीडिंग एन एक्रीमोनियस लाइफ, इसका मतलब उनकी लाइफ जो है बहुत एक्रीमोनियस है, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एबनिगेट। इसका मतलब होता है छोड़ना, है ना। एबनिगेट करना मतलब परित्याग करना, छोड़ देना किसी चीज़ को। ठीक है, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे रिनाउंस। देखो कन्फ्यूजन ये होता है ना जब रिनाउंस और डिनाउंस एक जैसा वर्ड आ जाता है सामने। अब रिनाउंस का मतलब क्या बताया मैंने? रिनाउंस का मतलब था छोड़ना और डिनाउंस का मतलब होता है इंसल्ट करना। अगर आप किसी को डिनाउंस करते हैं, इसका मतलब यू सेंश्योर करते हैं उनको, मतलब आप इंसल्ट करते हैं। इफ़ यू डिनाउंस समबडी देन यू इंसल्ट समबडी। तो डिनाउंस का मतलब होता है अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, डिग्रेड करना, है ना। बहुत सारे वर्ड है डिनाउंस का।
जिसका मतलब होता है बहुत ही बेइज्जती करना, किसी का विलिफिकेशन करना। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है जो क्लेवरनेस हो और डेक्स्ट्रस हो, मतलब कुशल हो, कुशल हो मतलब स्किल्ड हो, ठीक है, स्किल्ड हो। लेकिन जैसे ही एट द मोमेंट यू वांट टू राइट मेलाड्रॉइट, मेलाड्रॉइट में जो पहला वर्ड है मैल है, नेगेटिव वर्ड है, तो मेलाड्रॉइट का मतलब होता है जो स्किल्ड नहीं हो और क्या हो, ऑकवर्ड हो, जो डेक्स्ट्रस नहीं हो, इन एप्टनेस हो उसमें, तो मेलाड्रॉइट हो जाता है। मेलाड्रॉइट मतलब नॉट गुड और नॉट स्किल्ड, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हियर इज एलिविएट। सपोज करो कि अगर किसी को पेट में दर्द है या माथे में दर्द है तो दे टेक मेडिसिन। तो जब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन क्या करता है, हमारे दर्द को एलिविएट करता है। इसका मतलब दर्द में क्या देता है, रिलीफ देता है और उसमें कमी लाता है। तो एलिविएट का मतलब होता है प्रॉब्लम में कमी करना, प्रॉब्लम में कमी करना, इसको बोलते हैं मिटिगेट कर देना। क्या करना, मिटिगेट करना। और पैलिएट करना मतलब प्रॉब्लम में कमी करना इज एलिविएशन। तो भाई इसका नाउन क्या बनेगा, एलिविएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हियर इज एम्बीवैलेंट। यहाँ पे समझना क्या है भाई, एम्बी का मतलब होता है बोथ। क्या मतलब होता है, बोथ। भाई एम्बीवैलेंट, सपोज करो कि माई स्टेटमेंट वॉज एम्बीवैलेंट, मेरा स्टेटमेंट अगर एम्बीवैलेंट है तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज जाएंगे कि वेदर आई एम स्पीकिंग फॉर यू और आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट यू। सो माई स्टेटमेंट देयर वॉज एम्बिग्यूअस और इक्वीवोकल। इक्वीवोकल मतलब वोकल मतलब साउंड, एंड इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल साउंडिंग स्टेटमेंट अगर आता है तो आई गिव यू द डिप्लोमेटिक आंसर, एंड दैट डिप्लोमेटिकल आंसर से आप नहीं समझ पाते हैं कि वेदर आई एम स्पीकिंग in favor of you I am against you. So my such statement is called to be ambivalent and I am ambivalent at the moment, right? तो right है, तो ambivalent मतलब क्या होगा भाई, जो क्लियर ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी चीज़ें आई होगी। कोशिश रहेगी हमारी कि हम जल्दी जल्दी से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्ड बताते चले, और आपकी कोशिश होगी, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, आराम से सीखते चलो, धीरे 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 धीरे, 10-15 वर्ड सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।